क्या बात है, चलिए शुरू करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, सैयदना मुआविया भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो भाई केड़ी वही लिखी फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाज़िल हो चुका, उसके बाद कौन सी वही ने बाद में वही से इनकार किया। मेरा क्लिप आधा लगाया, मैं कब इनकार करता हूं। वो भाई केड़ी वही लिखी। थोड़ी सी बात मामू के बेटे के बारे में, यजीद के बारे में, क्योंकि हज़रत मुआविया हमारे रूहानी मामू है, साढ़े मामे का पुत्र तो लगता है यजीद। पर वही गल है कि हज़रत नूह का बेटा अगर गलत काम करेगा तो नूह अलैहिस्सलाम की वजह से उसको कोई नहीं सपोर्ट मिले। तो हजरत अमीर मुआविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी मां है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूं, छाड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। इसे शौक है तो वो के, लेकिन मेरा ख्याल है हम इससे बाहर निकले, अपने आप को मुस्लिम के। अच्छा, सुन्नी कहना मैं पसंद नहीं करते आप? नहीं कतन नहीं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, फिर ये उस तरफ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का जो एक मनहज था, ज़ाहिर है वो जो एक बड़ी तफरीक हुई है, उसमें तो हम अपने आप को सुन्नी कैटेगरी में फॉल करते हैं। और मुझे कोई आर नहीं है बात कहने में, चाहे किसी को बुरी लगे, कि मैं बुखारी मुस्लिम में जो हदीस है कि क़यामत तक मेरी उम्मत का एक ग्रोह हक पर कायम रहेगा, मैं इससे मुराद अहले सुन्नत का मनहज समझता हूं। जरा आप नोट कीजिएगा, आजकल कहती है हमारे लिए कुछ नहीं। जी औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूं। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूं जवाब। अच्छा, अगर किसी औरत की यह ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द, यही नहीं अभी और सुनिए। साहबा को तो एक सवाब मिलता था, वो जुबानी पढ़ते थे, मोबाइल पे पढ़ने वाले को 2 सवाब मिल रहे हैं। तो आज के दौर में जो मोबाइल से देख के पढ़ रहा है, उसको सहाबा कराम जो जुबानी पढ़ते थे उससे ज्यादा सवाब। यही नहीं अभी और सुनिए। बड़े बड़े उलमा की तकरीरें मुझे पेश करें, मैं उनमें सर्वनाम की गलतियां निकालूंगा, फिर मैं पूछूंगा इन्होंने सर्वनाम पढ़ी हुई है कि नहीं। अच्छा, हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। यही नहीं अभी और सुनिए। अली भाई, गुस्ल के 3 फर्ज हैं या 1? गुस्ल का एक ही फर्ज है, पूरे जिस्म के ऊपर पानी बहाना। यही नहीं अभी और सुनिए। तो उसमें याद रखें, जिस सीट पे आप बैठते हैं ना, सिर्फ वही टॉयलेट है, उसके साथ जो बाकी बाथरूम है ना, वो वॉशरूम है। वहां आप कलमा भी पढ़ सकते हैं, वहां बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। और यकीन करें, बाद इस किस्म के क्लिप्स होते हैं कि मुझे अपने क्लिप्स देख के अपने पे गुस्सा आता है, क्या बकवास कर रहा है ये बंदा। भाई नेक्स्ट कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी नेक्स्ट अगली भाई साहब शुएब आलम भाई हैं, जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी शुएब भाई कहाँ से हैं? इंडिया गोरखपुर यूपी। आप आलम हैं या आलिम हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलम है, आलम, ALAM। आलम का मतलब होता है दुनिया, आलिम का मतलब होता है इल्म। तो अब आप हमारे स्टूडेंट बन गए तो आप आलिम भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप हमारे स्टूडेंट बन गए तो आप आलिम भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे क्वेश्चन नंबर 34 है। आतिफ रमजान भाई का लाहौर से। लूत बिन याहिया अल-गामदी कैसे रावी हैं? इनके बारे में मुहद्दिसीन का क्या असूल है? देखिए ये जो रावी है ना, इसके बारे में तो मुझे तो ओवरऑल कोई अच्छी राय नहीं मुहद्दिसीन की मिली। ठीक है समझिए। देखिए ये जो रावी है ना, इसके बारे में तो मुझे तो ओवरऑल कोई अच्छी राय नहीं मुहद्दिसीन की मिली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। A few moments later. मुकदमा जी इस मुकदमे को समझे
तारीख इब्ने कसीर में हजरत हुसैन इब्ने अली का खत है नहीं। जो मुआविया इब्ने अबी सुफियान के नाम उन्होंने लिखा है कि मैं अल्लाह से डरता हूं कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शरीयत के खिलाफ जो तेरे दौरे मलूकियत में काम हो रहे हैं और मैं खामोश हूं, उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। मैं अपने भाई की सुलह पे आज भी कायम हूं, लेकिन जो तुमने मेरे भाई के साथ कमिटमेंट किया उसे पूरा करना। उसमें एक कमिटमेंट ये थी कि मरने के बाद उम्मत को शूरा के हवाले करोगे, वो उसने कमिटमेंट पूरी नहीं की। देखिए ये जो रावी है ना, इसके बारे में तो मुझे तो ओवरऑल कोई अच्छी राय नहीं मुहद्दिसीन की मिली। नो 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 फिर पियो फिर और खत्म हो जाए। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं क्या, मैं तो जाहिल आदमी हूं। मेरे पास कोई डिग्री नहीं। तो अब आप हमारे स्टूडेंट बन गए हैं, तो आप आलिम भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी नेक्स्ट वीडियो भाई साहब शुएब आलम भाई हैं जी, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी शुएब भाई कहाँ से? इंडिया गोरखपुर यूपी। आप आलम हैं या आलिम हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आलम है, आलम ALAM। आलम का मतलब होता है दुनिया, आलिम का मतलब होता है इल्म वाला। तो अब आप हमारे स्टूडेंट बन गए हैं, तो आप आलिम भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप हमारे स्टूडेंट बन गए तो आप आलिम भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे तुमने हमारी को तुमने भाई जा